फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे आईएमसी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट एलो संजीवनी जूस के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप इस प्रोडक्ट की सही जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों सबसे खतरनाक होता है। तो आइए जानते हैं कि एलो संजीवनी जूस के बारे में। यह वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। मित्रों, आयुर्वेद की हमारी रोज़मर्रा के जीवन, खान पान तथा रहन सहन पर आज भी गहरी छाप दिखाई देती है। आयुर्वेद की अद्भुत खोज है त्रिदोष सिद्धांत, जो कि एक पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है और जिसका सहारा लिए बिना कोई भी चिकित्सा पूर्ण नहीं हो सकती। इसके द्वारा रोग का निदान और उपचार के अलावा रोगी की प्रकृति को समझने में भी सहायता मिलती है। आयुर्वेद का मूलाधार है त्रिदोष सिद्धांत और ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ की 2 अवस्थाएं होती, समावस्था, न कम न अधिक न प्रकुपित यानी संतुलित स्वाभाविक प्राकृत, और दूसरा है विषमावस्था, हीन, अति, प्रकुपित यानी दूषित, बिगड़ी हुई, असंतुलित, विकृत। वास्तव में वात, पित्त और कफ समावस्था में दोष नहीं है, बल्कि धातुएं हैं जो शरीर को धारण करती है तथा ये दोष कहलाती है। इस प्रकार रोगों का कारण वात, पित्त और कफ का असंतुलन या दोष नहीं, बल्कि धातुएं हैं जो शरीर को धारण करती हैं और उसे स्वस्थ रखती हैं। जब यही धातुएं दूषित या विषम होकर रोग पैदा करती हैं, तभी ये दोष कहलाती हैं। इस प्रकार रोगों का कारण वात, पित्त, कफ का असंतुलन या दोषों की विषमता या प्रकुपित होना, रोगस्तु दोष वैषम्यम। अतः रोग हो जाने पर अस्वस्थ शरीर को पुनः स्वास्थ्य बनाने के लिए त्रिदोष का संतुलन अथवा समावस्था में लाना पड़ता है। जब शरीर में सदा विद्यमान ये वात, पित्त, कफ तीनों उचित आहार विहार के परिणाम स्वरूप शरीर में आवश्यक अंश में रहकर समावस्था में रहते हैं और शरीर का परिचालन, संरक्षण और संवर्धन करते हैं तथा इनके द्वारा शारीरिक क्रियाएं स्वाभाविक और नियमित रूप से होती हैं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ व दीर्घायु बनता है, तब आरोग्यता की स्थिति रहती है। इसके विपरीत स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने, अनुचित और विरुद्ध आहार विहार करने, ऋतुचर्या, दिनचर्या, व्यायाम आदि पर ध्यान न देने तथा विभिन्न प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, इन सभी के परिणाम स्वरूप ये ही वात, पित्त, कफ प्रकुपित होकर यह विषम अवस्था में आ जाता है। जब अस्वस्थता की स्थिति रहती है, वात, पित्त प्रकुपित होकर जब विषय अवस्था में आ जाते हैं, तब अस्वस्थता की स्थिति रहती है। प्रकुपित वात, पित्त रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं। यकृत, फेफड़े, गुर्दे आदि आशयों, अवयवों को विकृत करते हैं, उनकी क्रियाओं को अनियमित करते हैं और बुखार, दस्त आदि रोगों को जन्म देते हैं, जो गंभीर हो जाने पर जानलेवा भी हो सकते हैं। अतः अच्छा तो यही है कि रोग हो ही नहीं, इलाज से बचाव सदा ही उत्तम है। सारांश यह है दोस्तों कि त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार शरीर में वात, पित्त, कफ जब संतुलित या सम अवस्था में होते हैं, तब शरीर स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत जब ये प्रकुपित होकर असंतुलित या विषम हो जाते हैं, तो अस्वस्थ हो जाता है। रोगों पर आरंभ से ध्यान न देने से ये प्रायः कष्ट साध्य या असाध्य हो जाते हैं। अतः साधारण व्यक्ति के लिए समझदारी इसी में है कि यथासंभव रोग से बचने का प्रयत्न करें, न कि रोग होने के बाद डॉक्टर के पास इलाज के लिए भागें। दोष और रस, दोषों के प्रकोप और समन में रसों का भी बड़ा योगदान है। आयुर्वेद में 6 रस माने गए हैं, अम्ल, खट्टा, मधुर मतलब मीठा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब चरपरा और छठवां है कसाय मतलब कसैला। आयुर्वेद के अनुसार प्रभाव की दृष्टि से 3 दिन रस
वात, पित्त और कफ को बढ़ाने वाले होते हैं और तीनों को शांत करने वाले भी होते हैं। मीठे, खट्टे और नमकीन जितने पदार्थ हैं वे कफ को बढ़ाते हैं। नमकीन और मीठे खट्टे पदार्थ पित्त को बढ़ाने वाले हैं। कड़वे, चरपरे, कैसेले पदार्थ वायु को बढ़ाने वाले हैं। जो रस कफ को बढ़ाते हैं वे मीठे, खट्टे, नमकीन ही वायु को शांत करते हैं। मीठी, चरपरी, कसैली चीज़ें पित्त को शांत करती है। कड़वी, चरपरी, कसैली चीज़ें पित्त को शांत करती है। उदाहरणार्थ, कफ प्रकृति के व्यक्ति को मीठे, खट्टे, नमकीन चीज़ों को कम मात्रा में लेना चाहिए और कड़वी, चरपरी और कसैली चीज़ों को अधिक मात्रा में खाना चाहिए ताकि कफ बढ़ने न पाए। ऐसी विषम परिस्थितियों में ही हमें हमारी आईएमसी द्वारा आयुर्वेदिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए एलो संजीवनी जूस जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट हमें दिया है, जिसकी वजह से हम सभी अपनी कंपनी आईएमसी पर गर्व महसूस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं आज के इस बेहतरीन प्रोडक्ट एलो संजीवनी जूस के बारे में। एलो संजीवनी जूस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है और अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं हेल्दी जिंदगी, तो आईएमसी का एलो संजीवनी जूस इसका बहुत ही बेहतरीन स्रोत है, क्योंकि इसमें आंवला सत्व, हरड़ सत्व, बहेड़ा सत्व, गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा सत्व, ब्रह्मी सत्व, अर्जुना सत्व और व्हीट ग्रास सत्व शामिल है, जो हमारे शरीर की सभी प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करता है। आईएमसी का संजीवनी जूस एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। संजीवनी जूस हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, स्किन को चमकदार बनाने में, बालों को लंबा करने और हमारी याददाश्त को मजबूत करने में बहुत ही उपयोगी है। ये जूस हमारे दिल की धड़कन को नियमित करने और हमारे हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में लाभदायक है। एलो संजीवनी जूस सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा ये रक्त को शुद्ध करने में सहायता करता है। इस तरह ये जूस किसी भी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 30 ml एलो संजीवनी जूस को आप आधा गिलास पानी के साथ सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो आप भी आज ही आईएमसी का एलो संजीवनी जूस लाइए और हेल्दी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। जब भी हम रोगों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इन सभी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी की वजह क्या है, और जब आप सही कारणों के बारे में समझ जाते हैं तब आप यह समझ पाते हैं कि इन परिस्थितियों में आपको क्या देना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं हमारी औषधियों को देने का तरीका आपने अगर सीख लिया तो आपसे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जाना, एलो संजीवनी जूस, जो वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट